बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज मैं बना रही हूँ जी माश की दाल। 2 कप मैंने यहाँ पे माश की दाल ली है। नीम गर्म पानी में मैंने 1 से 1.5 घंटा इसको भिगोया है। अच्छी तरह से फूल गई है ये। इसको बॉईल करेंगे, 80% बॉईल करेंगे हम। 1 गिलास के करीब इसमें पहले से ही पानी था, जो जिसमें दाल भीगी हुई थी। 1 गिलास इसमें और शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक का शामिल करेंगे। एक बॉईल आ जाए, जो ऊपर झाग आएगी, अब वो हम उतार देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए इसको बॉईल करेंगे। ज़्यादा इसको फुल बॉईल नहीं करना, नरम नहीं करेंगे हम इसको। दाल बॉईल हो चुकी है, उसको मैंने साइड पे कर दिया है। अब यहाँ पे आधा कप ऑयल का लिया मैंने पैन में। थोड़ा सा ज़ीरा मैंने लिया है। 6 से 7 साबुत लाल मिर्चें ली हैं। इनको तड़काएंगे, फ्राई करेंगे थोड़ा सा। अब यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर देंगे। लहसुन को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब इसमें मसाले जो जाएंगे वो देख लेते हैं। 1 टेबलस्पून भर के इसमें धनिया पाउडर जाएगा। हाफ टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर जाएगा। हाफ टेबल स्पून इसमें दड़ा मिर्च जाएगी। 1.5 टीस्पून नमक है। 1 टीस्पून मैंने दाल जब बॉईल की थी तभी मैंने नमक डाला था। 1 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी। मसालों को फ्राई करेंगे, ज़्यादा जलने नहीं देना, बस मिर्च फ्राई करेंगे। अब यहाँ पे 2 टमाटर बड़े साइज के ब्लेंड किए हुए डालेंगे। टमाटर का पानी खुश्क करेंगे, पकाएंगे इसको थोड़ा सा। टमाटरों का पानी यहाँ पे थोड़ा सा खुश्क हो चुका है। अब यहाँ पे आधा कप दही का शामिल कर देंगे इसमें। मिक्स कर देंगे अच्छे से। थोड़ा सा मज़ीद पकाएंगे दही के साथ। दही को भी मैंने थोड़ा सा पका लिया है। अब जो दाल हमने 80% बॉईल करके रखी है वो इसमें शामिल कर देते हैं। दाल डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे, एक दफ़ा हिला देंगे अच्छे से। अब दरमियानी आंच पे 10 से 15 मिनट के लिए इसको पकाएंगे ढक के। जो कसर है दाल में वो अच्छी तरह से मसालों के साथ पक जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 20 मिनट मैंने इसको मज़ीद पकाया है। बीच में एक दफ़ा मैंने चेक भी किया है। दाल बिल्कुल गल चुकी है। अब यहाँ पे 4 हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा इसमें गरम मसाला भी शामिल करेंगे। मिक्स कर देंगे अच्छे से। अगर आप इस तरह से हल्की सी ग्रेवी रखना चाहते हैं तो इस तरह से भी रख सकते हैं। अगर बिल्कुल ड्राई पसंद करते हैं तो इसको बिल्कुल ड्राई कर दें, पानी खुश्क कर दें इसका सारा। मेरे घर में हल्की सी ग्रेवी वाली खाते हैं तो मैं इसी तरह से रखूँगी इसको। थोड़ा सा हरा धनिया भी इसमें डाल देंगे। मिक्स कर देंगे अच्छे से। चूल्हा यहाँ पे बंद कर देंगे। थोड़ी सी जूनियन कटी हुई इसमें अदरक भी शामिल कर देंगे ऊपर से। मज़ेदार सी माश दाल हमारी रेडी है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।